दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। तो कैसे हैं आप लोग? आजकल हर मादरचोद को डार्क जोक करना है। मैंने भी पकड़ाया आज एक ऐसे ही डार्क जोक करने वाली को। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आगे सुनो, बच्चे की बाप कौन है? तो फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। हाँ, पापा है। 8 सेकंड की कंटेंट के लिए खुद की बाप को ही बेइज्जत बना दिया इसने। डार्क जोक खुद भी इससे डरता है, इसमें तो रोस्ट बनता है, कोई दया नहीं। तो आओ आज की ज्ञान ले लो। हर चश्मे वाली मासूम नहीं होती, कुछ प्रोडक्ट खराब भी निकलता है, लेकिन हमको क्या, हम तो सबको लपेटेंगे, क्योंकि जो भी हो बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। और शुरू करते हैं आज की कार्रवाई बिना किसी देर के। तो गाइज, इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे एक मूवी मिल ही गई जिसमें मुझे रोल मिला है। बहुत ही अच्छा रोल है। इसको ध्यान से देखो एक बार, ऐसा नहीं लगता शक्ति कपूर और बाबूराव की बेटी है? 2 रुपए वाली श्रद्धा कपूर। रोल मिला है, बहुत ही अच्छा रोल है, जिसमें मेरे घर की टोटी खराब हो जाएगी और मुझे उसे ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाना है। इसमें तो पूरा फिल्म बन चुकी है, रीमेक होगी शायद। जो भी हो, हीरो जोनी सिंस को ही लेना, वो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। एक बार इसकी प्रोफाइल देखो, मैं थोड़ी सी शर्मीली हूँ। ये इसकी शर्म वाली वीडियो है, तो बेशर्म वाली वीडियो कैसी होगी? उसके लिए तो सीधा क्रोम पे ही जाना पड़ेगा। जितनी लंबी ड्रिल मशीन होती है उतना ही गहरा वो छेद करती है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। साइज डज नॉट मैटर। तुम इमेजिन करो, तुम्हारा अभी अरेंज मैरिज हुआ है और रात को 30 सेकंड का प्रोग्राम के बाद तुम टाइम पास के लिए रील्स देख रहे हो, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारा बीवी का ऐसा वीडियो मिलता है। जितनी लंबी ड्रिल मशीन होती है उतना ही गहरा वो छेद करती है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। साइज डज नॉट मैटर। फिर तुम अपनी 4 cm के हथियार को देखते हो, जिसको ही तुम लंबा समझ रहे थे, जो गांड जलेगी ना तुम्हारी। इसलिए रील्स वाली को कभी घरवाली नहीं बनाना चाहिए। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता किसने बनाया है। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। छेद में सांप घुसा है या एनाकोंडा, दोनों में फर्क है ना। सांप वाली छेद को एनाकोंडा तो तोड़ ही देगा ना। जो ज्यादा दूर तक जाएगा वही विजेता कहलाएगा। कंपटीशन चल रहा है बेंचोद। शकल 2 रुपए वाली श्रद्धा कपूर जैसी और बातें शक्ति कपूर वाली। ललिता। मेरे स्कूल में आज फोन की चेकिंग हो रही थी, तो मैंने जल्दी से फोन अंदर छुपा लिया। अंदर कहाँ? इतना बड़ा फोन कहाँ छुपेगा? मैम के जाने के बाद जब मैंने फोन बाहर निकाला तो पता नहीं क्यों वो चलना ही बंद हो गया। गाड़ में घुसेड़ दी क्या फोन को? इतना बड़ा फोन घुस गया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये पापा की ठरकी परी में इतनी बुराई आई कहाँ से? से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है, तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। वो सब तो ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारी शक्ल श्रद्धा कपूर से इतनी मिलती क्यों है? तुम्हारी माँ शक्ति कपूर के घर में खाना बनाती थी क्या? पता चला एक बार खाना गंदा बन गया, उसके 9 महीने बाद ये हो गई। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। कितनी शरीफ और बोली दिखती है शक्ल से, पर जब मुंह खोलती है तो मुंह से ही मुंह मारना शुरू कर देती है। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। घुस गया। अबे अभी तो बाहर ही है, इसका घुस गया। इज्जत दी? रिस्पेक्ट वाली या सेक्स वाली इज्जत दे दिया? इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। गाड़ मार दिया क्या? ये सही सलामत वाली चाल तो नहीं लग रही। अरे फिर से नहीं मिली रसमलाई। गाड़ मर भाई है मनोज भाई। ये देखो, गुलाबी भी है, जूठी भी नहीं है और सील पैक भी है। अबे श्रद्धा कपूर की टट्टी से निकली हुई लेंडी, फ्रूटी नहीं, रशियन की चू तो रखा है। गुलाबी सील पैक जो भी हो, तू ही चाट ले, हम खुश है अपनी हाथों से ही। मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई। फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। कौन कहता है कीड़ा सिर्फ दांतों में होता है? इसकी तो गांड में भी कीड़ा है। बचपन में दिमाग का ऑपरेशन हुआ था क्या? पता चला दिमाग निकाल के टट्टी डाल दिया हो। जो दही वाले बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया वजाइना में होता है। वाह। तो क्या दूध को सीधा भेजाना में डाल दे, रोटी को भेजाना में डुबा के खाए? दही मुझे बहुत पसंद था, अब नफरत सी हो गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब सबको गर्लफ्रेंड भी चाहिए और हमको दोस्त भी देते रहते हैं। अरे हमको रखने पड़ते हैं 8-10 बॉयफ्रेंड। ये क्या बात हुआ? तुमको गैंग बैंग पसंद है तो सीधा सीधा बोलो ना। ये सोशल सर्विस की ड्रामा क्यों कर रही हो? ऐसे तो लाखों करोड़ों लौंडे सिंगल है, तो बन जाओ सबकी गर्लफ्रेंड, ताकि सब लड़कों को गर्लफ्रेंड मिल सके, क्योंकि लड़कियों का रेशियो कम है देश में। कम है देश में तो 8-10 ही क्यों, कम से कम 100 तो बनाओ। हर लौंडा एक ही चीज मांगेगा। गांड दे दो। अब शुरू किया है तो खत्म भी कर दो। बदबू आ रही है, जाओ पहले धो के आओ इसको। ये चॉकलेट के लिए ही था ना? पता नहीं कैसी अजीब सी भूख है इसकी आंखों में। अरे इतनी ठरक भी अच्छी बात नहीं है, पता चला ठरक के चक्कर में HIV एड्स दस्तक दे रहा हो। इट्स हर चॉइस।
इसकी सारे फॉलोअर्स इसको एक ही बात बताना चाहता है। सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अंकल आप मेरी एक हेल्प करेंगे क्या? वो इस दवाई में लिखा है कि इसको पीने से पहले हिलाना पड़ेगा, तो क्या मैं? हाँ अंकल का जल्दी कर दो, ये सब भी है लाइन में। और सोले का ठाकुर भी आ रहा है, वो भी बोर हो गया रामलाल से। हिला डाला ना। बहुत अच्छा हिला है, एक बार फिर से हिला डालो। अरे मंद बुद्धि वाली औरत, लड़कियों का फिंगरिंग होता है, लड़कियों के पास लड़न थोड़ी है जो हिलाएगी। He's out of line, but he's right. पता है मेरे घर वालों ने कभी मुझे गाली देना या कोई गलत आदत नहीं सिखाई। तो मुंह में लेना सिखाया था क्या? आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा मैं उस पर शक नहीं करती इसलिए। ये तो हमारे जैसा है। तो मैंने आज से शक करना शुरू कर दिया। ये शक नहीं ब्लोजअप लग रहा है, ये सिखाया था क्या? मैंने वो खुद से सीख ली। तेरी माँ की चू। मैंने वो खुद से सीख ली। बहुत बढ़िया, दिमाग कम है लेकिन जितनी भी बचे सब ठरक वाली ही है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं वो व्हाइट वाली मछली पी लेती हूँ जिसकी बहुत लंबी सी पूंछ होती है और जो बहुत तेज बहती है। जिसको जीवन में सेक्स नहीं मिलता वो ऐसे ही पगला जाता है, फैल जाता है पूरा। ये इतनी डार्क है ना, इसके सामने मियां खलीफा भी शरीफ लगेगी। मैंने मांस खाया थोड़ी था, बस मुंह में डाल के बाहर निकाल दिया था। मुझे लगता है मैं वेजिटेरियन ही हूँ अभी। ओफो, तो और अब आ जाती, हम तुमको ढेर सारा पैसा देती, फिर कोने में ले जाके मोटा मांस भी देती, तो तुम उसको मुंह में डाल के बाहर निकाल देती। अभी भी हम खुश हो जाती। अभी हम जाती, हमारा तीसरी टांग को तेल लगाने की वक्त होती। मैं इतनी बेचारी हूँ ना। हाँ बहुत बेचारी है ये, तब तक जब तक ये बोलना शुरू नहीं करती। मुझे आज तक सिर्फ दो ही तरीके की चॉकलेट के बारे में पता है, एक छिली हुई और दूसरी बिना छिली हुई। इतनी डार्क तो मेरी फ्यूचर भी नहीं है, जितनी डार्क जोगी है ऐसे ही बोल देती है। तुझे बचपन में बेल से मार पड़ी नहीं क्या? और कौन कहता है एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। नहीं, थ्रीसम की बात तो नहीं हो रही। और कौन कहता है एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। सिर्फ 2 नहीं 5 जा सकती है। बड़ा हरामी हो बेटा। तू अब लग रही है पूरा शक्ति कपूर। हमेशा याद रखे कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है मगर रास्ता कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अपनी गाड़ी को थोड़ा धीमे चलाएं ताकि आपका पेट्रोल जल्दी खत्म ना हो। ध्यान रखो रास्ता की, कहीं गाड़ी से 2-4 बूंद पेट्रोल लीक हो गए तो कीमत हो सकता है। और जिन लोगों में बहुत अकड़ होती है जो झुकना नहीं जानते, मैं आपसे कहना चाहूंगी आप किस दिन खड़े खड़े पैर उठेंगे अगर झुकेंगे नहीं तो। अरे अपना एक्सपीरियंस इतना थोड़ी बताता है कोई, ये तो तुम्हारी मर्जी है। तुम खड़े खड़े पे लो, लेट के पे लो, झुक के पे लो, हमें क्या, हमें क्यों बता रही है? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अरे दुकान वुकान से क्रीम मत खरीदा करो, नेचुरल क्रीम अपने घर पे अपने हाथों से निकालो। हरामी औरत, सब पता है इसको। और उसी को मुंह पे लगाओ, चाहे उसी को पी भी लो। एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान, ये दोनों ही कैटेगरी में नहीं आती। इसकी अलग ही कैटेगरी है, अजीब कैटेगरी। इतना तो बॉयज ग्रुप चैट में भी नहीं होता, मतलब क्यों? उसी से अच्छा ग्लो मिलता है, दुकान की क्रीम फालतू रहती है सब। वो कहते हैं ना बंदर से इंसान बना है, लेकिन इसका उल्टा चल रहा है, ये बंदर बनती जा रही है। कोई बात नहीं, हमें जानवर पसंद है, कोई ना कोई तो इसको पालतू बना के पाल ही लेगा। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिठाई खरीदी और उसे मुंह मीठा करने के लिए कहा। जब उसने पूछा ये किस लिए, तो मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसका होने वाला भाई आने वाला है। होने वाला भाई मतलब बॉयफ्रेंड की बाप से ही पेल गई। शुगर डैडी का जमाना है ना। लेकिन तुम तो हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने वाली पार्टी थी। कल मेरे सामने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। हाँ ठीक है, प्रोटेक्शन को हेलमेट भी बोलते हैं। इसका मतलब स्कूटी में हेलमेट की जगह कंडम पहन के थोड़ी चलाओगे। स्कूटी के साथ सेक्स थोड़ी चल रहा है। लो कर लो बात, हम आपका सामने वाले दरवाजे पे इंतजार कर रहे थे और हमें क्या पता आपको पिछले दरवाजे से आने का शौक है। खुद एनल सेक्स भी से डरता है, पता नहीं कब बकचोदी करके गांड मार देगी बातों से ही। ऐसी औरत से हमराज भी डरता है ऊपर बुलाने के लिए। पता चला हमराज की भैंस के साथ ही फिंगरिंग करना शुरू कर दिया। चाहे बॉडी बिल्डर हो या पतला लड़का हो, हमको तो ऐसे से मतलब है जो देखते ही हमारे हो जाए खड़ा और ना बैठे जब तक हम ना चाहें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं ना बात कॉल में, गंदी बात, वो गंदी बात यही है, ना बैठे जब तक हम ना चाहे। आदमी है घोड़ा है, बहनचोद इसकी ख्वाहिश तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अगर छाया में हूँ या एसी में हूँ तो मैं नीले रंग की दिखूंगी और अगर धूप में हूँ तो गोरी दिखूंगी। तो इस हिसाब से तो जो चीज छाया में काली दिखती है वो सबको धूप में चमकना चाहिए ना।
तू रशियन थोड़ी है जो चमकेगा, सबका पिंक थोड़ी होता है। ध्यान से देखो इसको, ऐसा नहीं लगता इससे लड़कों को खतरा है।